Hello students, CBSE UGC NET and आई एम सॉल्विंग 2020 पेपर। ये पार्ट 5 है। इस पार्ट में हम लोग काम करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 से 43 तक पहले में हो चुका है। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डैश इट मेक्स सेंस फॉर अ कंट्री टू स्पेशलाइजेशन के ऊपर है। स्पेशलाइजेशन प्रोडक्शन इन गुड्स it produces most efficiently and by the products it produces less efficiently from the other country। अगर आप बना सकते हैं तो बेचिए, नहीं बना सकते तो खरीदिए। even it could produce the good more efficiently itself। okay, so स्पेशलाइजेशन के ऊपर काम है, तो यही है थ्योरी। तो इस थ्योरी का नाम आपको देना है, इसका नाम है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। ओके, इट्स अ कंपैरेटिव। क्या दोनों ही एक चीज़ बना सकते हैं क्या, लेकिन क्या मैं आपसे कम पैसों में बना सकता हूँ? दैट्स इट। नेक्स्ट 45, मैच द फॉलोइंग। क्लासिकल थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ये तो डेविड रिकार्डो ने दिया था। सो फर्स्ट के साथ फर्स्ट, ए विथ वन, ए विथ वन, ए और बी में ही आंसर आएगा। वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी, वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी असल में दिया था एडम स्मिथ ने, बी विथ 4, तो यहीं से हो गया। सो नेक्स्ट थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एक्चुअली गिवन बाय हैबलर and theory of reciprocal demand by J.S. Mill। so option number A is correct। so 45 answer is A। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 46, which of the following items जो आपके पास दिए हुए हैं are the components of bulk import in Indian economy। इंडियन इकोनॉमी में बल्क इंपोर्ट किया जाता है, ऐसा कौन कौन सा यहाँ पर है? एडिबल ऑयल बिल्कुल होता है, शुगर हम लोग करते हैं जो बहुत दुख भरा बात है। मेडिसिन एंड फार्मा प्रोडक्ट्स, सो विच ऑफ द आइटम बिलो आर द कंपोनेंट्स ऑफ बल्क इंपोर्ट इन इंडियन इकोनॉमी। मेडिसिन एंड फार्मा प्रोडक्ट्स इतना नहीं, जो करना चाहिए था वो नहीं करते, वो बनाते। फर्टिलाइज़र हाँ ये करते हैं, और पेट्रोलियम एंड क्रूड प्रोडक्ट भी ऐसे करते हैं। सो ऑब्वियसली 1 2 4 एंड 5, 1 2 4 5, सो ऑप्शन नंबर बी। 47 में चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर 1 ईयर पीरियड ऑफ टाइम, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर 1 अकाउंटिंग पीरियड ऑफ टाइम, या फिर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, कौन सा सही है? ध्यान से देखिए, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है तो इसके लिए कोई फिक्स नहीं, 1 साल के लिए हो सकता है, अकाउंटिंग पीरियड के हो सकता है, फिक्स पीरियड टाइम के लिए भी हो सकता है, रिक्वायरमेंट बेस्ड मॉडल है। सो ऑल ऑफ द अबव, 47 आंसर इज सी। 48, so consider the following statement। autonomous items are also called items below the line। export and import of machines are the example of items above the line of BOP account, and export and import are the services are not example of the items below the line of BOP account। तो इनमें से कौन सा सही है? ध्यान से देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो ये पैटर्न दिया हुआ है, तो यहाँ पर तो ऑटोनोमस आइटम्स जो किसी भी पैटर्न के साथ नहीं आता, सो दिस इज इंडिविजुअलिस्टिक आइटम आर कॉल्ड द आइटम बिलो द लाइन, ये तो सही है। बट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये अबव द लाइन में नहीं आता है, तो ये रॉन्ग है। एंड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ BOP, बट ये है, तो ये भी एक रॉन्ग हुआ। सो ओनली 1 इज करेक्ट। सो 48 इज ए। 49, एक असर्शन दिया है और उसके ऊपर एक रीज़न हमें देखना है, क्या सही, दोनों सही है या फिर कोई एक। BOP इंक्लूड्स ऑल ट्रांजैक्शन विजिबल एज वेल एज इनविजिबल। जनरली BOP इज़ नॉट एन एनुअल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। सो इसके साथ हमें निकालना है। सो ऑब्वियसली BOP एक एनुअल स्टेटमेंट हमें हम लोगों ने देखा है टाइमली, ये तो सही है, ये रीज़न के हिसाब से ये है, लेकिन इसकी वजह से ये नहीं है, तो ये इसका फॉल्स रीज़न है, लेकिन पहला वाला सही है। तो लेकिन इसके रीज़न की वजह से ये नहीं हुआ, ये नहीं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसके कारण से ये नहीं हुआ है। सो 49 इज सी। नेक्स्ट 50, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आर नॉट कंपोनेंट्स ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ BOP, एंड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर द सर्विसेज ऑफ एन आइटम ऑफ द करेंट अकाउंट। सो करेंट अकाउंट के हिसाब से इस बार क्या सवाल पूछा है, तो ध्यान से देखिए, करेंट अकाउंट इज़ मेंटेन बाय द बिजनेस पीपल। सो लेकिन यूनिलैटरल ट्रांसफर आर नॉट अ कंपोनेंट, नहीं, ये कंपोनेंट है। सो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। सो ये इज़ फॉल्स। एंड लेकिन ये दूसरा वाला एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर दिस, सो ए इज़ फॉल्स बट बी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट 51. सो विच ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ गैट इज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. गैट का कौन सा एग्रीमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर आधारित है? वैसे गैट जनरलाइज्ड एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड जो है सो इसके ऊपर आधारित है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ओके, सो 51 आंसर इज बी. ट्रिम्स इसके साथ नहीं है. व्हेन पीएमसी ग्रेटर देन एसएमसी इन एन इकोनॉमी देन क्या क्या आ जा सकता. सो इन दिस केस so private and social marginal cost. okay, so obviously हम लोग कह सकते हैं कि social profits are received, that is it. So it's a good situation. 52 answer is A. Consider the following. इनमें से कौन सा मार्केट फेल्योर है? एक अनस्टेबल मार्केट. देखिए अनस्टेबल मार्केट एक पॉसिबिलिटी तो है, ओके, लेकिन हर वक्त नहीं. लेकिन बेसिक केसेस में वी कैन टेक इट. इनइक्वालिटी बिल्कुल. प्रॉपर्टी राइट्स, हाँ प्रॉपर्टी राइट रहा तो प्रॉब्लम रहेगा. मिसिंग मार्केट्स, हाँ, और मोनोपोली पावर की वजह से भी तो मार्केट फेलियर होगा. सो मार्केट फेलियर का मतलब है जैसे डिमांड सप्लाई का नॉर्मल स्ट्रक्चर से मार्केट चलता है उस तरीके से अगर नहीं चलेगा, अगर कोई अपने हिसाब से चलाना चाहेगा. सो द आंसर टू दिस इज डी. 53 आंसर इज डी. नेक्स्ट 54. 54. कॉल्यूशन इज़ हार्मफुल फॉर कस्टमर व्हेन इट लीड्स टू. कॉल्यूशन मतलब क्या है? जब दो फार्म, मान लीजिए ए और बी मिलके डिसाइड करता है कि हम लोग अभी प्राइस बढ़ाएंगे और दोनों एक ही साथ एक ही तरीके का प्राइस बढ़ाएंगे, तो कस्टमर के लिए हार्मफुल तब होता है जब लिमिटेड चॉइस रहेंगे और इंक्रीज कॉस्ट. सो बोथ ए एंड बी आर प्रॉब्लमेटिक. नेक्स्ट, from the following items which one is not an example of non-tax revenue, non-tax revenue of the government. गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? which one is not an example? So this answer is free and licensed and permit is actually a non-tax revenue. चीट बिल्कुल है. स्पेशल असेसमेंट है. फाइन्स और पेनल्टी जो लिया जाता है ये भी है. सो प्रॉपर्टीज़ अर्न बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक एंटरप्राइज ये भी है. सो ऑब्वियसली यहाँ पर सारे हैं, तो पूछा है कौन सा नहीं है, तो उल्टा है. आंसर नंबर डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट 56. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स. तो डायरेक्ट टैक्स के फ़ायदे क्या हैं? इलास्टिसिटी बढ़ता है. जी हाँ, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते. सो यू कैन डिसाइड. तो चूजिंग पावर इंक्रीजेस. नेक्स्ट, सर्टेनिटी बिल्कुल इकोनॉमिकल भी है. इससे आप अपने एक्सपेंडिचर ये सब को कंट्रोल कर सकते हैं एंड टोटल सिस्टम एक प्लान्ड वे में चलता है. प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली इंक्रीजेस एंड इक्विटी एंड फेयरनेस ऑल्सो इंक्रीज. सो 56 ऑल आर अबव. डी इज़ द करेक्ट आंसर. 57. In India, the constitution requires the central government to prepare annual financial statement, that is government budget for the country as a whole. In India, dash department of government, ये annual budget कौन सा डिपार्टमेंट निकालता है? बहुत ही आसान सा सवाल है. ये निकालता है फाइनेंस डिपार्टमेंट. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस. आने वाले वीडियो में 58 से करेंगे.